जो भी अनुभव है वो पीछे का है, वो मुखर्जी नगर की तरफ का। वहां पे मैं 3 तरीके के बच्चे पाता हूं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आते और डेमो क्लास में ही शहीद हो जाते हैं। उन्हें डेमो क्लास में ही पता लग जाता है कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। राइट, डेमो क्लास में भी नहीं पता लग जाता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, तू यहाँ पढ़ाई तेरे लिए या तो बनी नहीं है, या तू पढ़ाई के लिए नहीं बना, तुझे कुछ बड़े काम करने या इससे भी घटिया काम करने, उन्हें पहले ही दिमाग में एडजस्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग, कि या तो इससे भी ऊंचा करना है इसलिए पढ़ना नहीं है, या फिर इससे घटिया काम करने हैं तो भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, कुछ डेमो क्लास में ही शहीद हो जाते हैं। जो डेमो क्लास में ही शहीद हो गए, एक तो ये तरीका। एक दूसरे तरीके के होते हैं, वो डेमो क्लास लेते हैं, एडमिशन लेते हैं और फिर 2-3 महीने धुआं उठा देंगे, आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर ये भी 2-3 महीने का ही होता है खेल। राइट, ये होते हैं मैग्लोमैनियाक। ये मैग्लोमैनियाक है। कौन से? जो बीच वाली कैटेगरी है। एक फिर ऐसे भी होते हैं, एक ऐसी कैटेगरी के लोग आते हैं, वो मुखर्जी नगर में आए, उन्होंने चिमटा गाड़ा, धूनी रमाई और लेके बैठ गए। अब तो भाई साहब या तो मैं शरीर त्याग दूंगा या भगवान प्रकट होगा। ये फैक्ट है बेटा, और ये व्यक्ति ले जाएंगे, ये व्यक्ति ले जाएंगे, क्योंकि ये अब डोलते नहीं है, दोलन नहीं है इनमें। इनमें कुछ तो 3 तरीके की विल पावर के लोग होते हैं। एक होती है, बोलो, आइस विल पावर। विल पावर मतलब कुछ कर गुजरने का भाव। आइस विल पावर, आइस की एक आदत है, फ्रिज में, यानी कि जब तक चीजें कंफर्टेबल है तब तक टाइट रहेगा मामला। ऐसा धुआं उठा देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे। जिंदगी में एक कोई नेगेटिव बात हो जाए, तुरंत पिघलनी शुरू। उस बर्फ को निकाल के बाहर निकालते ही वो पिघलनी शुरू हो जाती है। बर्फ जैसी आइस विल पावर। ये कौन से? जो डेमो क्लास में शहीद हो गए। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? दूसरी है चॉकलेट विल पावर। बोलो बोलो। चॉकलेट को फ्रिज में रखो, टाइट रहेगी, बाहर निकलते ही नहीं पिघलेगी, टाइम लेगी पिघलने में। पिघलेगी तो वो भी बस ये इंतजार कर रहा है कि मैं कब फेल हूं, एसएससी वाले मुझे फेल करे और मैं पढ़ाई बंद करूं। अभी कर दे, तू फेल होगा पक्का। अभी कर दे, तू फेल होगा पक्का, क्योंकि तेरा फोकस ही फेल होने पे, इस बात पे कि मैं फेल होऊंगा और पढ़ाई छोड़ूंगा, फेल होऊंगा और पढ़ाई छोड़ूंगा। जिस चीज पे फोकस करोगे वही तो होगा। यस और नो? राइट। एक महान फिलोसफर हुए ओशो, राइट, और आचार्य रजनीश एमपी से थे, जबलपुर से। राइट, तो वो एक टेस्ट कराया करते थे अपने साधकों के साथ। वो कहते थे, इस कमरे में जहां जहां काला रंग दिख रहा है, वो काला रंग देखो कहां कहां दिख रहा है। उसको देखकर फिर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, पर ये उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। राइट, कि जहां जहां काला रंग, अगर आप देखोगे तो अब आपको काला रंग दिखाई देगा। कहां कहां काला रंग है? देखो, यहाँ काला है, यहाँ पे काला है, यहाँ पे काला है, अच्छा यहाँ भी काला है, ये भी काला है, ये मार्कर है, ये भी काला है। अब कहां कहां देखो, इस साइड में बैठा है, इसकी जैकेट काली है। अब आप देखो, जब आप काला देख रहे हो तो आपको हरा थोड़ी दिख रहा है, काला ही देख रहे हो। जब आप काला देख रहे हो तो आपको पीला थोड़ी दिख रहा है, आप काले को ही ढूंढ रहे हो। ये सुनो, याद रखना, जैसी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि में ये है कि मैं एक बार फेल कर दे, बस ऐसी वाले में आदि छोड़ दूंगा, पक्का जो तुम ढूंढ रहे हो मिलेगा, तुम्हें फेलियर मिलेगा, तुम छोड़ के जाओगे। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? पर एक ये हो गई चॉकलेट विल पावर। फिर एक है आयन विल पावर वाले लोग। अब चाहे जो हो जाए भाई साहब, चिमटा गाड़ा, धूनी रमा ली, अब चाहे जो हो भाई साहब, देखी जाएगी। तपस्या को मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दूंगा, फल चाहे कुछ भी हो। जब काम करने की ये फील्ड चुन ली, अब पीछे हटना बनता ही नहीं। डू और डाई, यस और नो? अब चाहे मैं फेल हूं, पास हूं, कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, भौं भौं करने से कुछ होगा नहीं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? राइट, कुछ सोचने से ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब तो काम करना है तो करना है। हर एक चीज का एक ही इलाज है, काम में इतना अपने आप को गुम कर दो कि काम ही सारी चीजें लगने लगे, तो फिर क्यों नहीं होगा? होगा। फल की चिंता करते हो तो काम की कैपेसिटी घट जाती है। हाँ, मोटिवेटेड रहो। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो ये जो बीच वाली कैटेगरी, ये लास्ट वाली कैटेगरी सबसे अच्छी कैटेगरी होती है। पेशेंस आती है, फिर परसिवरेंस। धैर्य और परिश्रम दोनों एक साथ होने चाहिए। ऐसी प्रतीक्षा जिसमें बेचैनी ना हो, वही तो भक्ति है, वही कर्म है। क्लियर के नॉट क्लियर? प्रतीक्षा ऐसी जिसमें बेचैनी ना हो। अब तपस्या कर रहे हो, बेचैनी है, अरे यार 2 दिन हो गए तपस्या करते हुए, राम आया कि नहीं आया? अरे कहाँ बिजी हो गया भोले, आया नहीं, अरे 3 दिन। अरे अब तो क्या करूं, परेशानी बहुत हो रही है, पर चलो जय भोले, जय भोले, जय भोले, भोले। यार कितनी बेचैनी के साथ तुम तपस्या काहे की? धैर्य ही नहीं है। धैर्य ही नहीं है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। बोलो बेटा, बात सुनेगी नहीं? धैर्य और परिश्रम दोनों चाहिए। ठंडा जोश इसी को कहते हैं, गर्म जोश नहीं। क्लियर के नॉट क्लियर? तो बेटा, मैग्लोमैनियाक मतलब बीच वाली कैटेगरी जो थी, वो मैग्लोमैनियाक है। ओवर एम्बिशियस है ये, पर याद रखना, ये जो दिखाए गए ना, ये कौन सा है? ये थर्ड वाले के लिए है ये देखो गजब की बात, क्योंकि इसके लिए और सिनोनिम बनेंगे क्या? बन ही नहीं सकते।
अब वो अति को तो यहाँ पे एक्सेसिव तो लिखना नहीं है, यस और नो। अब देखो है तो, अगर किसी को भरोसा नहीं होता तो वो एडमिशन थोड़ी लेता। उसने एडमिशन भी लिया, फीस भी दी, उसने कोर्स भी पूरा किया, फिर एग्जाम दिया, फेल हुआ, फिर भाग गया। तो एम्बिशियस तो था ना, मोटिवेटेड तो था ना, पैसा तो उसने खर्च किया, टाइम भी दिया, यस और नो। वो बात अलग है, कितना लंबा टिका कोई, वो एक अलग बात है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो मैग्लो में बात समझ में आ रही है? एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षी, मोटिवेटेड भी वही है, बोल्ड भी वही है, वेलिएंट भी वही है। अनमोटिवेटेड और अपैथेटिक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपैथेटिक जो आए, डेमो क्लास लिए और शहीद होकर चले गए, दे आर कॉल्ड अपैथेटिक स्टूडेंट्स। बोल बेटा, बात समझ में आई? देखो जरा, बोले यू गेव हिम अ whiff ऑफ पावर, ताकत का हल्का सा झोंका। कहते ना कुत्ते को खीर या कुत्ते को घी, उल्टियां लग जाती हैं उसको, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, उसे हम कहते हैं अ whiff ऑफ पावर। बोलो, टू द डॉग, यानी कि हल्का सा ही उसे ताकत दी, हल्की सी ताकत दी, और हल्की सी ताकत देती वो औकात दिखा देगा। क्योंकि मजबूत लीवर चाहिए ताकत की चीज को हजम करने के लिए, भी आपके अंदर ताकत होनी जरूरी, नहीं तो लूज मोशन लग जाएंगे साहब। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? दस्त लग जाएंगे। ताकत की चीज को हजम करने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। क्लियर के नॉट क्लियर? ज्ञान की बातें सुनने के लिए आपके अंदर पहले से ही थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन हो, भगवान कृष्ण नहीं समझा सके उसे। अर्जुन के अंदर पहले से ही थोड़ा सा ज्ञान था तो उसे ज्ञान दिया जा सकता था। क्लियर के नॉट क्लियर? भगत सिंह आपको तब समझ में आएंगे, थोड़ा सा भगत सिंह पहले ही आपके अंदर हो। अगर आपके अंदर भगत सिंह नहीं है, अंग्रेजों वाला स्टेट ऑफ माइंड है, तो आपको भगत सिंह कभी समझ में आ ही नहीं सकते। तुम्हें भगत सिंह मूर्ख लगेंगे, अरे पागल था, एक बार इंडियन जिंदाबादी तो करना था, मैं होता तो कर देता एक सेकंड से पहले, जिंदगी बच जाती। भगत सिंह तभी समझ में आएंगे जब थोड़ा सा भगत सिंह आपके अंदर पहले से हो। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? बहुत सिंपल सी बात। भाई साहब पूरा भ्रष्ट हो गया, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स डेफिनेटली। चाणक्य की स्टेटमेंट के ऊपर ये वाक्य बना है। ताकत भ्रष्ट करती है और पक्के तौर पर करती है। ताकत जब सर चढ़ के बोलती है तो बड़ा खतरनाक काम है। दैट इज कॉल्ड अ